जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ के हाई एनर्जी माइक्रोवेव वेपन सिस्टम में एक महत्वपूर्ण सफलता। प्रोजेक्ट कुशा के होंगे कुछ महत्वपूर्ण ट्रायल्स। भारत फौज ने बनाई दुनिया की पहली 4x4 की व्हीकल पर माउंट 155 mm और 52 कैलिबर की आर्टिलरी गन। कल्याणी ग्रुप ने अनवील किया अपने नया लाइट टैंक। और स्विट्जरलैंड बेस्ड थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में भारत का डोमिनेंस था ज़्यादा। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ ने अपने हाई पावर माइक्रोवेव वेपन सिस्टम के सफलतापूर्वक फील्ड ट्रायल्स को कंडक्ट किया है और इन ट्रायल्स के दौरान इस वेपन सिस्टम ने रियल टाइम में ड्रोन्स को डिसेबल करने वाली अपनी एबिलिटी को डेमोस्ट्रेट किया है। बाकी डीआरडीओ को जो है हाई पावर माइक्रोवेव वेपन सिस्टम है तो इसे स्वार्म ड्रोन्स जैसे थ्रेट्स को डिसेबल करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। हालांकि इसका जो एग्जैक्ट पावर आउटपुट है और जो इसकी ऑपरेशनल रेंज है तो उसे क्लासिफाइड रखा गया है, लेकिन इस वेपन सिस्टम को ट्रक प्लेटफॉर्म पर माउंट किया गया है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कल्याणी ग्रुप ने अपने एक नए स्वदेशी 25 टन के लाइट टैंक को अनवील किया है जिसमें 105 mm की मेन गन लगी हुई है। इस टैंक का जो डिज़ाइन है वो पूरी तरह से स्वदेशी है और इसे हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स को ध्यान में रखकर ही डिज़ाइन किया गया है। बाकी इसके डिज़ाइन को मॉड्यूलर रखा गया है ताकि आगे चलकर कोई बदलाव की ज़रूरत पड़ती है तो वो आसानी से हो सके। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉकपिट मिलता है और लगभग मार्च में रोल आउट होने के बाद सितंबर तक आर्मी के यूजर ट्रायल्स के लिए भी इसके तैयार होने की उम्मीद है और साथ में ये एमपीबीएस कैपेबिलिटी के साथ भी आएगा। ऑफिशियल्स की तरफ से सूचित किया गया है कि भारत का जो प्रोजेक्ट कुशा है जिसके तहत एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित किया जा रहा है तो इसका जो करंट स्टेटस है उसमें इसके डेवलपमेंटल ट्रायल्स को जल्द से जल्द पूरा करके इसे यूजर ट्रायल्स के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें फिलहाल अभी 3 वेरिएंट हैं, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 और ये पूरा सिस्टम 60 किलोमीटर से 350 किलोमीटर तक के पूरे एरिया को कवर करेगा और ये भी भारत के मिशन सुदर्शन चक्र का एक बेहद ही महत्वपूर्ण एलिमेंट होने वाला है। इसके अलावा एक और अपडेट है कि भारत फौज ने 4x4 के चेसिस पर माउंट भारत की पहली 155 mm और 52 कैलिबर की आर्टिलरी गन को विकसित किया है। इसके कुछ टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं और बाकी के ट्रायल्स के लिए इसे जल्द ही बालासोर भेजा जाएगा और ये केवल भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की भी पहली ऐसी 155 mm और 52 कैलिबर की आर्टिलरी गन है जिसे 4x4 के व्हीकल पर माउंट किया गया है और ये 1 मिनट में 5 राउंड्स फायर करने में सक्षम है। अभी हाल ही में द वीक की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि कैसे भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बेहद ही महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ ने किस तरह से गैलियम नाइट्राइड वाली महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के कोड को क्रैक किया। इस रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया है कि डीआरडीओ ने जो गैलियम नाइट्राइड पर आधारित मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट्स को विकसित किया है तो उसके साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हुआ है जिन्होंने स्वतंत्र रूप से इस तरह के हाई एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर चिप्स को विकसित किया है जो कि मॉडर्न डिफेंस सिस्टम्स के लिए बेहद ही ज़्यादा क्रूशियल है। और ये सेंसर्स, रेडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिसाइल्स, एवियोनिक्स, यूएवीज इस तरह के सभी सिस्टम्स के लिए बेहद ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि जब रफाल फाइटर की डील पर निगोशिएशन चल रहा था तब भारत ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के हिस्से के तौर पर गैलियम नाइट्राइड की टेक्नोलॉजी के लिए भी कहा था, लेकिन ITAR जैसे एक्सपोर्ट कंट्रोल्स की वजह से भारत को वो टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया गया था और इस रिफ्यूजल ने एक तरह से ट्रिगर का काम किया जिससे डीआरडीओ ने स्वदेशी तौर पर गैलियम नाइट्राइड जैसी टेक्नोलॉजी को खुद से विकसित करने के प्रयासों को और तेज किया और अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये भारत के स्वदेशी AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमिंग सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, मिसाइल्स और यूएवीज के गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम्स तो इन सभी की परफॉर्मेंस को काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से इन्हेंस करने में काफ़ी मददगार साबित हो रही है। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड एक आतंकी नेटवर्क के खिलाफ महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करी है जिसमें रमन कुमार उर्फ गोलू तो इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो कि जम्मू का निवासी है और ये पाकिस्तान बेस्ड आतंकी जिसका नाम है शहजाद भाटी तो उसका एक महत्वपूर्ण साथी था और इस रमन कुमार के पास से .30 बोर की पिस्टल भी रिकवर की गई है और पुलिस ऑफिशियल के हवाले से बताया गया कि जो आरोपी है वो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से पाकिस्तान बेस्ड आतंकी शहजाद भाटी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में था और ये अम्बाला पुलिस स्टेशन ब्लास्ट वाले मामले में भी शामिल था। इसके अलावा पंजाब पुलिस ने एक इंटरस्टेट और क्रॉस बॉर्डर नार्को टेरर मॉड्यूल के एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल लिंक को बस्ट किया है जिसमें एक सतनाम सिंह नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की गई है और शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि जो आरोपी है वो आतंकियों की फाइनेंसिंग के लिए मदद कर रहा था जिसमें उसके बैंक अकाउंट और UPI का इस्तेमाल होता था नार्कोटिक्स की ट्रैफिकिंग के लिए और ये एक पाकिस्तान बेस्ड ड्रग स्मगलर के बिहाफ में किया जा रहा था और जो मॉड्यूल बस्ट किया गया है तो ये नार्कोटिक्स के अलावा इलीगल आर्म्स की ट्रैफिकिंग में भी शामिल था। अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड बेस्ड थिंक टैंक CHPM ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टडी को रिलीज़ किया है
और जिस पर उन्होंने यह पाया कि 2025 में जो 7 से 10 मई के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच एयर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो इसमें भारत का डोमिनेंस ज़्यादा था और भारत अपने अधिकतर क्रिटिकल एयर डिफेंस एसेट्स को सुरक्षित करने में कामयाब रहा था। और इसी स्टडी के मुताबिक भारत की एयर सुपीरियरिटी के कारण ही पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया कि कैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने यह 3 बायरक्टर TB2 अकिंची ड्रोन्स तो इनका इस्तेमाल किया था, लेकिन जो पाकिस्तान के सारे प्रयास थे तो भारत के डिफेंस के सामने फेल हो गए थे और वो अपने क्रिटिकल एनिमी सेंटर तक नहीं पहुंच पाए। और इसके रिस्पॉन्स में भारत ने भी पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट किया, और जिसमें विशेष रूप से उनकी लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज और बॉर्डर सर्विलियंस रडार्स को टारगेट किया गया था। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 8 मई को भारत ने पाकिस्तान की करीब 8 एयर डिफेंस साइट्स को टारगेट किया और फिर उसके बाद 4 और साइट्स को टारगेट किया गया था, और जिसमें कम से कम 2 अर्ली वार्निंग रडार्स को न्यूट्रलाइज करना भी शामिल है। और इस रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना के हवाले से कोट करके बताया गया है कि इस दौरान भारत ने पाकिस्तान के करीब 5 F-16 और JF-17 फाइटर्स को शॉट डाउन किया था, और HQ-9 सिस्टम की कम से कम एक बैटरी भी डिस्ट्रॉय की गई थी। और भारत की मिसाइल्स ने पाकिस्तान के टेरिटरी में लगभग 200 किलोमीटर अंदर तक करीब 7 साइट्स को टारगेट किया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारतीय सेना की वो कौन सी डिवीजन है जिसे 1971 के वॉर के दौरान रेड ईगल का निकनेम मिला था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।